क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं अपाची काफका। आज की वीडियो में हम जानेंगे काफका की इंस्टॉलेशन के बारे में मुख्तलिफ तरीकों से। तो सबसे पहला तरीका है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड काफका लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है काफका का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर रिलीज नोट के ऊपर, ये लिखा हुआ है सोर्स डाउनलोड। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे मेरी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। चूंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आपको बता देता हूँ। इस तरह की जिप फाइल आपके पास आ जाएगी जब आप काफका को डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद विनरार के ऊपर करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल। एक्सट्रैक्ट फाइल जैसे ही करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये फोल्डर बनकर आ जाएगा। फिर इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसके अंदर एक और फोल्डर है, इसको जरा सा बड़ा कर देते हैं। इसके अंदर एक और फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर हमें बहुत से काफी फोल्डर नजर आ जाएंगे, लेकिन हमें जाना है बिन के अंदर। और बिन के अंदर हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट है काफका के स्क्रिप्ट्स की। अब स्क्रिप्ट क्या है, किस तरह वर्क करता है, वो बात की बात है। जैसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट की लिस्ट आ जाती है और ये लिस्ट जो है, ये जो स्क्रिप्ट है ये लिनक्स बेस है। अगर आप विंडो यूजर हैं तो यही स्क्रिप्ट आपको विंडो के फोल्डर के अंदर भी नजर आ जाएंगे। तो आपको ये वाले स्क्रिप्ट रन करने पड़ेंगे अगर आप विंडो यूजर हैं। और अगर आप लिनक्स के यूजर हैं तो आपको बिन के अंदर जाकर ये वाले स्क्रिप्ट जो है यूज करने होंगे। अब इनको किस तरह से यूज करेंगे, मैं आ जाता हूं यहाँ पर बिन के ऊपर, यहाँ पे लिखूंगा cmd और यहाँ पे आ जाऊंगा टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे मैं इन स्क्रिप्ट्स को जो है रन कर सकता हूँ। चूंकि मैं अभी विंडो के ऊपर हूं तो मैं यहाँ पे अगर लिस्ट लिखूं, मेरे मेरे पास तमाम के तमाम स्क्रिप्ट आ जाने चाहिए। मेरे ख्याल से लिस्ट कमांड नहीं है, यहाँ पे dir, ठीक है। dir से देखो तमाम के तमाम स्क्रिप्ट मेरे सामने आ गए हैं। अगर मैं लिनक्स बेस हूं तो मुझे इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट चलाना है मैं डायरेक्ट चला सकता हूं। और अगर मैं विंडो यूजर हूं तो बिन के अंदर विंडोज की फाइल है, मुझे वो स्क्रिप्ट की हेल्प करके एज पर डॉक्यूमेंटेशन अपना काम करना पड़ेगा। और विंडोज के लिए कुछ कमांड्स बढ़ जाती है, ठीक है। लिनक्स के लिए कुछ कमांड्स कम हो जाती है, लेकिन विंडो यूजर के लिए कुछ कमांड्स बढ़ जाती है। तो ये तो बात हो गई एक तरीके की। और दूसरा तरीका है जिसको मैं प्रीफर करता हूं, चूंकि हम डॉकर सीख चुके हैं, इन सब चीजों को पहले कट करते हैं। कट करने के बाद पहले मैं अपने डॉकर को स्टार्ट कर देता हूं, जो कि मुझे सबसे आसान, सबसे रिलायबल और सबसे अच्छा तरीका लगा। यहां पे मैं इसको रिज्यूम कर लेता हूं। मेरा डॉकर स्टार्ट हो चुका है, मेरे पास कोई कंटेनर नहीं है, कोई इमेज नहीं है। हमने डॉकर पढ़ा था, डॉकर के अंदर हमने कहा था कि हम किसी भी ऑफिशियल इमेज से कर अपना एक वर्चुअल कंप्यूटर खड़ा कर सकते हो। कंप्यूटर के अंदर हम उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाकर उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और कंटेनर जो है हमारा लिनक्स बेस होता है। तो सब चीजें तो हमारे पास हमें डॉकर ने दे दी। हम डॉकर के ऊपर एक कंटेनर बनाते हैं, उसके अंदर काफका इंस्टॉल कर लेते हैं। और काफका इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं, काफका की इमेज इसके ऊपर होगी, वो इसके ऊपर पुल करके हम उसको कंटेनर बना के, कंटेनराइज करके उसको यूज कर सकते हैं। अब ये सब कैसे होगा, बहुत ज्यादा आसान है। डॉकर मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद मैं आता हूं अपने डॉकर हब के ऊपर, ठीक है। डॉकर हब के ऊपर आ गए, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं अपाची काफका, ठीक है। इंटर कर देते हैं। यहाँ पे लिस्ट आ गई, जरा सा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आ गया अपाची काफका, ठीक है। इसके ऊपर चले जाते हैं। अब इसके ऊपर जाने के बाद ये हमें तमाम की तमाम चीजें बता रहा है कि भाई अगर आपको अपाची काफका डाउनलोड करना है, इसकी इमेज चाहिए, तो आपको यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर दो। बट हमें जो टैग के अंदर हम जाएं तो ये बता रहा है कि आपको कौन सा अपाची काफका चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए या 3.7.0 चाहिए। वैसे 3.7.0 लेटेस्ट ही है, तो मैं ये 3.7.0 को कॉपी कर देता हूं। चूंकि ये स्टेबल वर्जन है, अभी हम बिल्कुल लेटेस्ट पे नहीं जा रहे, एक स्टेबल वर्जन के ऊपर हम जो है बात करेंगे। तो मैंने इसको कर दिया यहां से कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूं अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल के ऊपर आने के बाद मैं लिखूंगा cmd और इसको बड़ा कर देते हैं, इसको भी जरा सा बड़ा कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इस कमांड को मैंने कर दिया पेस्ट। जैसे ही इंटर करूंगा, डॉकर जो है अपाची काफका की इमेज को पुल करना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीजें आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर निर्भर करती हैं। जब तक ये पुल कर रहा है तब तक हम इंतजार कर लेते हैं।
ठीक है भाई, हमारी इमेज जो है पुल हो चुकी है, इसको चेक कर लेते हैं। CLS किया, डॉकर इमेज ls, हमारे पास काफका की इमेज आ गई जिसका टैग है, जिसका वर्जन है 3.7.0। अब हम क्या करते हैं, इस इमेज से कर एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर हमारा आइसोलेटेड होगा, एक तरीके का कंप्यूटर होगा। उस कंप्यूटर के अंदर क्या खासियत होगी कि काफका का पूरा एनवायरनमेंट बना होगा, काफका की तमाम इंस्टॉलेशन हुई होगी, जो चीजें उसके लिए जरूरत है उसको डाउनलोड करने के लिए या उसको चलाने के लिए, वो तमाम की तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद होगी विद वर्चुअल हार्डवेयर। तो इसको बनाते हैं कंटेनर। मैं कहता हूं डॉकर रन -d -p, और -p के बाद अब इसको हमें पोर्ट देना है। हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी नहीं, हम आ जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि मुझे मालूम है एरर आ जाएगा, तो ये चीजें आपको बताना जरूरी है। तो मैं आ जाता हूं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये रही इसकी डॉक्यूमेंटेशन। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं, ये हमें खुद बताएगा कि हमें क्या करना है। जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये कंटेनर बना रहा है, और कंटेनर बनाने के बाद ये कह रहा है कि इसका जो पोर्ट है ना 9092 आपको देना है। तो मैं दोबारा आ जाता हूं, मैंने कहा डॉकर रन -d -p 9092, इसका पोर्ट है ऑफिशियल, इसको हम मिटा नहीं सकते, इसको फरामोश नहीं कर सकते, वरना एरर आ जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना। मैंने कहा भाई डॉकर रन करो -d डिटेच मोड पे, जिसका पोर्ट है 9092 और इसकी मैपिंग हो रही है 9092 के ऊपर, और इसका नाम दे दो काफका, इसका नाम दे दो काफका। ठीक है, और कौन सी इमेज से बनाना है, FE7E, या फिर ये पूरा नाम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ FE7E। इस इमेज से कर मुझे जो है एक कंटेनर बना के दो, जो कि काफका अपाची का कंटेनर होगा। इंटर करता हूं, मेरा एक कंटेनर बन गया। इसको चेक कर लेते हैं, क्लियर करते हैं। मैं कहता हूं डॉकर यस, ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर काफका इंस्टॉल है। अब सोचो, हमने विंडो के अंदर गए, डाउनलोड किया, पुल किया, एक उसको अनजिप किया जिसके अंदर विनजिप की भी जरूरत पड़ेगी, उसको अनजिप किया, फिर उसके अंदर एक स्क्रिप्ट था, बिन के अंदर स्क्रिप्ट था लिनक्स के लिए, फिर विंडो के लिए। अब भाई विंडो यूजर है तो इस पे चलाओ, लिनक्स यूजर है तो इस पे चलाओ। ये सारी के सारी एक कंफ्यूजन चली थी। और विंडो यूजर के लिए कुछ कमांड्स है, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा कमांड्स है, वो अलग याद रखना, और जो लिनक्स है उसके लिए कुछ और कमांड्स है, उसको याद रखना। ये सारी कंफ्यूजन है। हमने कंटेनर बना दिया, कंटेनर अब हमारा लिनक्स बेस्ड कंटेनर है, तो हम समझ लो लिनक्स पे काम कर रहे हैं। अब हमें विंडो वाली कंफ्यूजन पालने की जरूरत ही नहीं, हम जब चाहें काफका के एक कंटेनर बना के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और ये कंटेनर हमारा अप है। अगर हम यहाँ पे यूआई के ऊपर जाके देखें, डेस्कटॉप की कंटेनर के अंदर आए, तो वो कह रहा है भाई आपका काफका जो है रनिंग पोजीशन में है, इस पोर्ट के ऊपर है और ये अप है। तो कितना ज्यादा आसान है, मुझे इसके ना एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है, ना इसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत है, और ये लिनक्स बेस है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, कोई एरर भी नहीं आ गया। तो ये फायदा है हमारे डॉकर इंस्टॉलेशन और डॉकर सीखने का, कि मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट विद कंप्यूटर उसको अलग कर दिया, आइसोलेटेड है ये बिल्कुल। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, इस कंप्यूटर को इसके अंदर हम जाकर झांकते हैं कि हमें क्या नजर आता है। तो हमें कंटेनर के अंदर जाना है, तो मैं कहूंगा डॉकर कंटेनर, और कंटेनर के बाद एग्जीक्यूट करो इंटरेक्टिव मोड के ऊपर। किसको करना है भाई, काफका को, काफका के कंटेनर को। मैंने लिख दिया काफका के कंटेनर को कर दो, और /bin/bash, ठीक है, इंटर। मैं आ गया अपने काफका के कंटेनर के अंदर, जो कि अभी रन हुआ है। तो जैसे इसके अंदर में देखते हैं क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैं करता हूं, पहले क्लियर कर देते थे सब चीजें। अच्छा, इसके अंदर क्लियर नहीं होगा, मैं करता हूं ls, मुझे लिस्ट बताओ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो उसने बता दिया भाई इसके अंदर ये तमाम फोल्डर हैं। अब ये तमाम फोल्डर है, मुझे इसके अंदर स्क्रिप्ट को ढूंढना है कि स्क्रिप्ट कहां पर है। तो स्क्रिप्ट है ओपीटी के अंदर, तो मैं कहता हूं cd opt, इंटर। अब दोबारा से मैं ls करता हूं, दोबारा से ls करता हूं, इसको क्लियर कर दूं। अब दोबारा से मैं ls करता हूं, तो ओपीटी के अंदर क्या है भाई, दो चीजें हैं, जावा है और काफका है। तो मुझे काफका के अंदर जाना है, तो मैं कहता हूं cd काफका। काफका के अंदर आ गए, दोबारा से इसको ls करते हैं। अब काफका के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, काफका के अंदर लाइसेंस, नोटिस, बिन का फोल्डर, कॉन्फ़िग, और ये तमाम चीजें आ गई। हमारे पास जो स्क्रिप्ट थे किसके अंदर थे,
बिन के अंदर थे, तो अब हमारे सामने बिन का फोल्डर आ गया, तो मैं आ जाता हूं cd bin, इंटर। अब इसके अंदर चेक करते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। अब हम क्या है, ओपीटी के अंदर है, काफका के अंदर है, और काफका के अंदर बिन के अंदर है। अब अगर एलएस करता हूं तो ये देखो वो तमाम के तमाम स्क्रिप्ट मेरे पास आ चुके हैं, और मेरा टर्मिनल भी किस पॉइंट के ऊपर है कि जहां पे हम काफका के स्क्रिप्ट को रन करने के लिए तैयार हैं। किस तरह से, कितना आसानी से डॉकर ने हमें एक आइसोलेटेड कंटेनर बना के दे दिया कि भाई इसके अंदर काफका इंस्टॉल है, काफका की जरूरत की तमाम चीजें हैं, पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है, आप जाकर ये यूज करें। तो कितना अच्छे तरीके से हमने इसको मेंटेन किया। अब देखो ये कंटेनर जो है ना लिनक्स बेस है, ये लिनक्स पे चल रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसके ये वाले स्क्रिप्ट जो है चला सकते हैं, और चलाएंगे भी आगे जाकर। और अगर कोई विंडो यूजर है तो यहाँ पे देखो वो विंडो वाले स्क्रिप्ट भी हैं। अगर मैं cd win करूं, यहाँ पे ls करूं, देखो वही स्क्रिप्ट दोबारा से आ गए, मगर ये कौन से स्क्रिप्ट है, ये विंडो सपोर्टेड स्क्रिप्ट है, ये वही तमाम स्क्रिप्ट है, सेम के सेम वही स्क्रिप्ट है, बट विंडो सपोर्ट है। लेकिन हम तो लिनक्स हो गए, अब इसको दोबारा cd डॉट डॉट करते हैं, हम तो लिनक्स पे आ गए हैं, अब हम विंडो पे नहीं है, क्योंकि हमारा कंटेनर क्या है, लिनक्स बेस्ड कंटेनर है। डॉकर का जो कंटेनर होता है, हमने डॉकर पढ़ते वक्त सीखा था कि कंटेनर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कौन सा होता है, लिनक्स होता है। तो अब हमें बाकी टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे एज पर डॉक्यूमेंटेशन। अभी के लिए इतना ही, ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका हमने देखा कि विंडो के ऊपर, पहला हमने ये तरीका देखा कि यहां से हम किस तरह से अगर काफका को डाउनलोड करके चला सकते हैं। दूसरा तरीका हमने डॉकर के जरिए देखा। तीसरा तरीका अब आ जाते हैं हम अपने डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर, और डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर मैं यहां पे अगर लिखूं अपाची काफका, ठीक है, यहाँ पे अपाची काफका लिख दिया, सजेशन आ गई, यहाँ पे अपाची काफका के ऊपर आएंगे, तमाम प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आपको इमेज पुल करनी है, लेटेस्ट करनी है, कौन सा वर्जन करना है। मैं कहता हूँ भाई ये वाला करना है, चूंकि ऑलरेडी मेरे पास ये हुआ है, तो यहाँ पे चेक लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको जैसे ही पुल करेंगे इमेज आपके पास आ जाएगी, रन करेंगे कंटेनर आपके पास बनकर आ जाएगा। तो अगर आपको कमांड बेस से पसंद नहीं आता ये सारा काम, तो आप इसको डेस्कटॉप के जरिए भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें थी काफका की इंस्टॉलेशन के जरिए। तमाम जो है तरीकेकार बिल्कुल दुरुस्त है। आप विंडो यूजर है तो चाहे विंडो के ऊपर करें, आपको डॉकर के जरिए काफका को इस्तेमाल करना है, आप डॉकर के जरिए काफका को यूज करें, या आप नॉर्मली अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, चाहे वो विंडो हो, एप्पल हो, मैक हो, लिनक्स हो, लोकली विंडो के ऊपर अगर आपको अपना काफका रन करना है तो वो भी हमने आपको बता दिया। जो भी तरीका यूज करें आपकी मर्जी है, मैं डॉकर के जरिए करूंगा, क्यों मैं रिकमेंड भी डॉकर करता हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।